और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जैस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में खास मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में तो है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती सक्रियता से इन पार्टियों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 136 ऐसी सीटें हैं जिन पर आदिवासी, ओबीसी और SC/ST समाज की बड़ी भूमिका रहती है। सत्ता के समीकरण तक पहुंचने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जहां आदिवासी वोट पर अपनी रणनीति बनाए हुए है, वैसे में आदिवासी के शक्तिशाली संगठन जैस द्वारा चुनाव में उतरने की घोषणा करके इन पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। 15 अक्टूबर को जैस द्वारा न सिर्फ विधिवत उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा, बल्कि कुछ अन्य लोगों द्वारा जैस के नाम पर जिस तरह सोशल मीडिया पर भ्रामक न्यूज फैलाई जा रही है, उसका भी खंडन किया जाएगा। इस संबंध में जैस के प्रमुख हीरा लाल अलाव ने अपना बयान दिया है। एक वैचारिक क्रांतिकारी संगठन है जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला एक सामाजिक संगठन है। और इस संगठन के माध्यम से, जैस के माध्यम से, जैस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर जैस के उम्मीदवारों की, जैस के नामों की घोषणा की खुद से अफवाह फैला रहा, तो ये पूरी सरासर अफवाह है। जैस के कोई उम्मीदवार अभी औपचारिक रूप से हमने जैस समर्थित उम्मीदवार कोई नहीं उतारे। और जो लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं कि जैस के उम्मीदवार की घोषणा हो गई, तो निश्चित ही जैस की राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर की एक चुनाव अभियान समिति की कमेटी बनी हुई है और कमेटी की अगली बैठक 15 अक्टूबर को होने जा रही है। और कमेटी सर्वसम्मति से अनुशासित तरीके से निर्णय लेगी, वो सर्वमान्य